हेलो, वेलकम बैक अगेन। सो आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक होने वाला है आपका एग्जैक्टली वही, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमारे पास है डे 9 ऑफ अवर टुडेज क्लास। ओके, तो आज की क्लास में क्या करेंगे, टॉपिक आपको सामने नजर आ ही रहा होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, सैलरी एंड कमीशन। तो ये दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, बिकॉज हमारे इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स में बाकी सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारा कवर ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो आज की क्लास है मेरी सैलरी और कमीशन के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, एक दो और ये नीचे तीन। ये तीनों क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम इसके बेसिक्स के ऊपर चलेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं बेटा। तो जैसे बेसिक्स में क्या क्या चीजें निकल के आएंगे आपको। अब सबसे पहले देखो सैलरी। अब किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी टू अ पार्टनर। भाई मुझे अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी देने के लिए क्या क्या मोटिव मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, तो क्या मोटिव रहेंगे मेरे पास सैलरी देने के लिए। सबसे पहला, अलाउड ओनली इफ अवेलेबल इन पार्टनरशिप डीड। अवेलेबल इन पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड में अगर ये अवेलेबल है तो ही हम इसे अलाउ करेंगे, अदरवाइज इसे अलाउ करने की जरूरत नहीं है। ओके, और दूसरा, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं प्रॉफिट का। तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं, इसीलिए इसे हम केवल तभी अलाउ करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप इसे अलाउ नहीं करोगे। बिकॉज प्रॉफिट होगा तभी तो आप दे सकते हो ना सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी आपको नहीं दे सकते। आप प्रॉपरली प्रॉफिट के, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट आप सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इट इज रिकॉर्डेड। आप कहां इसे रिकॉर्ड करते हो, इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साइड पे रिकॉर्ड होता है बेटा, ये डेबिट साइड पे आप इसे रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो ये भी हमारे थोड़े जो कंफ्यूजन्स वगैरह रहते हैं ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके कि हाँ कहाँ कहाँ रिकॉर्ड रहेगा, बिकॉज एमसीक्यू के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, अब मेरा मेन फैक्टर, जब आप प्रैक्टिकली आप जाते हो तो ये तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब सैलरी की जब बारी आती है ना, तो बेटा सैलरी जब आपको मिलेगा क्वेश्चन में करने के लिए तो तीन चार तरीकों से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, पहला हो सकता है वो आपको सैलरी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे कि भाई जो सैलरी आपको पे करनी है वो पे करनी है एनुअल बेसिस पे। अगर एनुअल बेसिस पे करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जितना अमाउंट गिवन है फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर दो, बिकॉज ये ऑलरेडी पर एनम के बेसिस पे गिवन है। अब सैलरी और क्या हो सकता है बेटा, सर और हो सकता है मेरे पास हाफ ईयरली बेसिस पर सैलरी का डाटा दे सकता है वो आपको। अब हाफ ईयरली बेसिस पे देगा तो क्या करना होगा आपको, सिंपल पूरे साल में दो बार सैलरी दी जाएगी। हाफ ईयरली मतलब होगा छह छह महीने में आप सैलरी की पेमेंट करते हो, तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो आप मल्टीप्लाई करो, हो गया आपके पास काम। और क्या हो सकता है बच्चों, सर और हो सकता है क्वार्टरली बेसिस पे, कि सैलरी जो दी जा रही है वो क्वार्टरली बेसिस पे दी जा रही है। अगर क्वार्टरली बेसिस पर दी जाएगी तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सर 4 से, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करो और रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। सर एक और आपने बताया था अभी, दूसरा एक और ऑप्शन हो सकता है बेटा जो है मंथली बेसिस पे, कि सैलरी जो आपको है वो मंथली बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो मंथली बेसिस में क्या करना है आपको, सिंपल 12 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दोगे और आपका काम खत्म, दैट्स इट। सैलरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। इन चारों में से एक पार्ट मिलेगा, डायरेक्टली जैसे गिवन है वैसे उठाओ, एनुअली मोड में कन्वर्ट करो और रिकॉर्ड कर दो, दैट्स इट। ओके, तो सैलरी वाला पार्ट मेरा इतना ही है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। अब आ जाओ सीधा मेरे अगले पार्ट पे, दैट इज कमीशन। अब जो कमीशन वाला सेक्शन है, ये कमीशन आपने 11th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कमीशन अगर किसी पार्टनर को देना है, ठीक है, तो उस वाले केस के अंदर कैसे कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो सेम एज इट इज जैसे मैनेजर कमीशन के केस में मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे केस नंबर 1 हो सकता है कि मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा, वो पार्टनर को जो कमीशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर होगा पॉसिबल तो ये वाला केस मिलेगा। ठीक है, एक और केस आपको मिलेगा बिफोर चार्जिंग। पहले मैं दोनों लिख लेता हूं, फिर दोनों की आपको ना डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक होता है बेटा मेरे पास जिससे हम बोलते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो अगर ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं,
तो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, ये दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही पार्ट्स में आपको एक चीज तो हमेशा कैलकुलेट करनी है, क्या चीज? नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ना इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जब आप यहां पढ़ रहे हो तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, चाहे कोई भी केस आपके पास निकल के आता है, दोनों पार्ट्स में आपको नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है। अब जो भी नेट प्रॉफिट है, हो सकता है वो नेट प्रॉफिट अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करवाए, जैसे कि मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तब बताऊंगा कि इसमें किस किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर कुछ चेंजेस करने को बोले मेरे को वो, कि हाँ मुझे नेट प्रॉफिट में ये आइटम माइनस करवानी है, या फिर ये आइटम पर्टिकुलरली मेरे को माइनस नहीं करवानी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का कार्रवाई करते हैं। क्या क्या चीजें हैं देखो, अगर आफ्टर वाला केस निकल के आता है, जैसे क्वेश्चन में बोला मुझे कि आफ्टर वाले में एक परसेंटेज दे देगा वो आपको, ठीक है, यहां भी एक परसेंटेज दे देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक परसेंटेज ले भी लेता हूं इसके अंदर, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो लेट सपोज भाई इसके अंदर मुझे दिया 5%, और यहां भी मुझे क्या दिया बेटा, यहां भी दिया 5%। ये एग्जाम्पल है, हमेशा 5% नहीं मिलेगा, बट एग्जाम्पल होगा तो जल्दी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल 5% बोला ना बेटा, तो 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, सिंपल। ये कैलकुलेशन आपको यूज करनी है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ओके, अगर बिफोर चार्जिंग होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल 5 बाय 100, 5% का मतलब क्या हो गया ये, सिंपल। अगर 10% होगा तो क्या करोगे आप, 10 बाय 100 कर देना। इस वाले केस में क्या होगा, 10 बाय 110 होगा, परसेंटेज की वैल्यू नीचे ऐड हो जाती है, दैट्स इट, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कमीशंस के पॉइंट हमने कवर अप कर लिया, सैलरी वाला पॉइंट मैंने कवर अप करवा दिया। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चंस के ऊपर कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में डाटा कैसे मिलेगा और उसको कैसे यूज करना है मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा वही है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आपके साइड में नजर आ ही रहा है, स्क्रीन आपको देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा सेक्शन जो मैंने अभी आपको करवाया, इसको एक बार बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं सीधा किसके ऊपर, ये क्वेश्चन आपके चल ही रहे हैं सीधे सीधे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजें करनी है आपको। ठीक है, परफेक्ट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली गई हैं। क्वेश्चन ने मेरे को सिंपल सा पार्ट बोला हुआ कि एक पार्टनर हमारे पास अवेलेबल है, और इस पार्टनर की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। कह रहा है अमन, अमर, भानु और चारू, तीन पार्टनर्स फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। अमर को और भानु को आर टू गेट एनुअल सैलरी। अब सैलरी कौन सी बताइए, ये एनुअल सैलरी है, कितने रुपए की है, 1,20,000 रुपए पर एनम। तो कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रिकॉर्ड कर देना। और ये क्यों मिल रही है इन्हें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। भाई ये बिजनेस में हमेशा पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए मुझे इनको सैलरी देनी है अलग से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, नेट प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का, कितना, 4,80,000 रुपए। अब क्वेश्चन का काम क्या है, क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन करो शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। भाई हर एक पार्टनर को कितना कितना पैसा मिलेगा, क्वेश्चन है बस इतनी सी बात बोली गई है। अब मुझे क्या बताना है कि पैसा कितना मिलेगा प्रॉफिट्स में से, बस इसकी कैलकुलेशन। कहीं भी मुझे ये नहीं लिखा कि भाई पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसने बस मुझे ये बोला है कि भाई जो भी आपने ये 4,80,000 कमाए, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है बेटा, सर नेट प्रॉफिट हमारे पास है 4,80,000 का। ओके, अब इस प्रॉफिट में से भाई हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, वी हैव 3 पार्टनर्स अराउंड। तो कौन कौन गिवन है, अमर गिवन है मेरे पास पार्टनर में, और एक गिवन है भानु, और एक गिवन है चारू। भाई हर एक पार्टनर को इस 4,80,000 में से कुछ तो मिलेगा ना, तो वो क्या क्या चीजें मिलेंगी मुझे बस उसकी कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। कैसे करें कैलकुलेशन में, मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी भी। ठीक है, ये हमारा काम करना, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे। अब ये तो मेरा हो गया पार्ट समझाने वाला, अब हम क्या करेंगे, इसी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आप सिंपली क्या दिखा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ दिखाओगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट में कितना कितना अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और किस पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल पर्टिकुलर, उसके बाद हर एक पार्टनर का नाम। 3 पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है, तीनों का नाम लिख लेते हैं। पहला पार्टनर है अमर, दूसरा पार्टनर है बेटा भानु, तीसरा पार्टनर है मेरे पास चारू। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया जाए तो सबसे पहले प्रॉफिट में से सैलरी को देना जरूरी है। तो सैलरी हम देंगे, किसको देंगे, सबसे पहले देंगे सैलरी। अब सैलरी के नाम पर 1,20,000 की सैलरी भाई इनके पास आ जाती है,
चारू के अमन के अमर और भानु के पास 1,20,000 रुपए एनुअल सैलरी दोनों को मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी सैलरी। इसके बाद क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का बेसिकली पार्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है भाई, मैंने क्वेश्चन में कितना पैसा कमाया। अब मैंने क्वेश्चन में यहाँ क्या बोलता है मेरे को, आपको 4,80,000 हमने कमाए, जिसमें से 2,40,000 रुपए जो है बेटा वो सैलरी के नाम पर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, आपके सैलरी कितना था, सैलरी हमने यहाँ पे 1,20,000 रुपए मैंने दिया, यहाँ पे मैंने 1,20,000 रुपए दिया, तो जितना पैसा मैं दे चुका हूँ उतना पैसा मेरा सैलरी में चला गया। तो बाकी जो बच गया मेरा पार्ट वो क्या है, वो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट लिख लेते हैं। कैसे निकाला वो कैलकुलेशन यही लिख लो आप, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो ये कितना आ जाता है मेरे पास, 2,40,000 रुपए की वैल्यूएशन। और इसमें किस रेशियो में बांटोगे, 2,40,000 रुपए जो बच गया मेरा वो बटेगा मेरा किस रेशियो में बेटा, सिंपल क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड मार देंगे। तो सभी पार्टनर्स को 80,000 ईच डिविजिबल प्रॉफिट में से पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपरली सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो बी 2 लाख रुपए भाई इसको मिल गए, और 2 लाख रुपए इन भाई साहब को मिल गए, और चारों को मिले कितने पैसे, केवल और केवल 80,000 रुपए, बिकॉज शी इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। अब नॉन वर्किंग पार्टनर को सारा अमाउंट तो मिल नहीं सकता ना, तो जितना मिला भाई उतना ही बढ़िया है। ठीक है, काम भी तो नहीं कर रहा। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास अमाउंट क्रेडिटेड, खत्म। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि आप प्रॉफिट कितना क्रेडिट करोगे हर एक पार्टनर के अकाउंट में, वो हमने कैलकुलेशन में दिखा दिया। इतना सामने आ रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ओके, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्या करना है आपको, जरा देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर जो मेरी डिमांड है क्वेश्चन की, वो मेरे को यहाँ बोलता है कि ए बी एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार क्वेश्चन ने मेंशन करके दे दिया कि भाई इक्वल है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से क्या बोला गया है, जेड को एंटाइटल है किस चीज के लिए, कमीशन मिलेगा उसे, कितना मिलेगा बेटा, 10% मिलेगा। किसका मिलेगा 10%, आगे लिखा है नेट प्रॉफिट का मिलेगा 10%, और ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10% कमीशन किस पे लगाओगे आप, नेट प्रॉफिट पे लगाओगे। नेट प्रॉफिट कहाँ है बेटा, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000 रुपए। मिल गया। काम क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने सिंपल सा बोला है कि भाई जेड को कितना पैसा दोगे आप कमीशन का, वो निकाल के दिखा दो, दैट्स इट। तो चलो निकालते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी है, जेड का कमीशन निकालना है मुझे। तो बेटा जेड का कमीशन कैसे निकलेगा, तो जेड को जो कमीशन देना है मुझे 10% देना है, और क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर चार्जिंग, जो मैंने आपको सिखाया था आफ्टर चार्जिंग में क्या करोगे आप, सिंपली नीचे परसेंटेज ऐड कर देना। तो नीचे परसेंटेज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110, और कमीशन किस पे लगेगा, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 रुपए। जब आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज कमीशन। दैट्स इट, हो गया हमारा काम खत्म, डन। तो ये भी क्लियर है। चले आगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने के बाद भाई आपके सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज मेरे हिसाब से यार ये सैलरी और कमीशन के टॉपिक को समझाने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो भैया जितने भी पॉइंट हैं सैलरी के दोनों केसेस अवेलेबल हैं इसके अंदर, बिफोर चार्जिंग वाला भी है आफ्टर चार्जिंग वाला भी है, और इसके अंदर आपका कमीशन के भी दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और सैलरी के भाई जितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे सारे अवेलेबल है, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो बेटा क्या करना है देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन नंबर 3 ऑफ आवर टुडेस क्लास। क्या क्या चीजें मेंशन है क्वेश्चन में करने के लिए, आपको लिख के दिया हुआ है साफ साफ कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स को एंटाइटल है किसके लिए, सैलरी मिलेगी उसे कितनी, 10,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे। ओके, इसके बाद उसे कमीशन भी मिलेगा कितना, 10% का, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो कि आफ्टर पार्टनर्स सैलरी होगा। मतलब नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो आएगा उस पर 10% लगेगा। लेकिन इसने क्या बोला, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब परसेंटेज में मुझे नीचे ऐड नहीं करना कुछ भी, सिंपल 10% है तो 10% देना है, मतलब 10/100, दैट्स इट। आगे क्या बोला है, वाई, जो वाई भाई साहब हमारे पास है इन्हें सैलरी मिलेगी कितना, 25,000 रुपए पर एनम, पूरे साल की मिलेगी इन्हें। तो
तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए मुझे। ओके, इसके बाद कमीशन भी मिलेगा, कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा, नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। आगे क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। भाई सभी पार्टनर्स की सैलरी माइनस करवा लो और सभी पार्टनर्स का कमीशन भी माइनस करवा लो। देखो जो कमीशन आप निकाल रहे हो ना उसे तो आप माइनस कर नहीं सकते, तो ये केस कौन सा बन गया बेटा, आफ्टर चार्जिंग वाला, है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मेरा खुद का कमीशन भी आप चार्ज कर दो, तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन जाता है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे के आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, कितना, 4,20,000 रुपए। आपका काम है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना, कि भाई प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, बेस्ट वे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वो हम यूज कर लेंगे। क्लियर, तो चलो अब एक बार काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके साइड में डाल लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन भी रहे और हमारा सॉल्यूशन के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस भी अवेलेबल हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन में निकालो बेटा, एक्स की सैलरी कितनी आएगी। सर एक्स की सैलरी तो 10,000 रुपए पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूएशन कितनी आती है बेटा, 1,20,000 रुपए की मेरी एक्स की सैलरी हो जाती है। ठीक है, अब वाई की सैलरी कितनी होगी बच्चों, बताओ जरा। सर वाई की सैलरी तो 25,000 रुपए पर एनम दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना हमें, तो सीधा सीधा आपके पास कितनी वैल्यूएशन आ जाती है, ये आपने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देना है, हो गया मेरा काम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली 25,000 रुपए आ गया मेरे पास, इसमें आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाओ सीधा सीधा एक्स का कमीशन, तो कमीशन में निकाल लेते हैं। तो बेटा कमीशन कैसे आएगा, आप कमीशन के लिए एक्स के कमीशन के टाइम पे क्वेश्चन ने बोला था कि मुझे नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन चाहिए। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,20,000 का, बट वो यहां तक रुका नहीं, उसने क्या बोला, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, कह रहा है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स का मतलब सभी पार्टनर्स की सैलरी, दोनों की सैलरी माइनस करवानी है मुझे। तो दोनों की सैलरी माइनस करवाने का मतलब क्या होता है कि भाई जो सैलरी मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, मतलब ये वाली सैलरी भी माइनस करवा दो और ये वाली सैलरी भी माइनस करवा दो, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस, या फिर आप एक काम करना दोनों को प्लस करके एक साथ ही माइनस करवा देना, हो जाएगा अपने पास काम। तो बेटा ये माइनस करने के बाद वैल्यूएशन आती है 2,75,000 रुपए, और इसका 10% हमें देना है कमीशन। तो ये वैल्यूएशन कितनी आ गई मेरे पास, 27,500 रुपए का मेरा आ गया टोटल कमीशन, किसका, एक्स का कमीशन। ओके, तो हमने एक्स का कमीशन कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, वाई के कमीशन की। तो बेटा वाई का कमीशन कैसे निकालना है, अब वाई जो भाई साहब हैं ये बोलते हैं कि मुझे भी 10% कमीशन चाहिए, बट मेरे कमीशन में से आपको क्या माइनस करना है, सभी पार्टनर्स की सैलरी और सभी पार्टनर्स का कमीशन, दोनों का कमीशन और दोनों की सैलरी। तो इनके कमीशन में निकालते टाइम हम क्या करेंगे, नीचे परसेंटेज ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन जाता है। कैसे पता लगा आफ्टर चार्जिंग, सर लिखा तो नहीं है, क्यों नहीं लिखा, ये लिखा ना ऑल कमीशन, भाई सभी पार्टनर का कमीशन माइनस करना है, तो ऑल कमीशन में एक्स के साथ साथ वाई का भी तो इंक्लूड हो गया, तो मुझे उसका कमीशन भी माइनस करवाना है, तब जाके मेरी कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, अब आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है, सेम वही है 4,20,000 का, जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करवानी है सारा, तो ये और ये दोनों मिलाकर कितना बनता है सैलरी का अमाउंट, 1,45,000 माइनस एक्स का कमीशन, तो आप माइनस करवा ही सकते हो ना, ये वाला कमीशन कितना आया था बेटा, ये 27,500, बट वाई का कमीशन जो कैलकुलेट कर रहे हो वो तो आप माइनस कर ही नहीं सकते, तो उसे हम क्या करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे, हो गया हमारा काम। अब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूएशन आएगी बेटा वो आएगी 22,500 रुपए। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया काम खत्म, हमने सारे के सारे रॉ मटेरियल थिंग्स निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, इन सबको उठा के पुट करना है कहां पे, जहां पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो करते हैं प्लेस सारी चीजों को, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग इसके अंदर, और कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, किसका, ये बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास खत्म। अब लो जी, ये मेरी कैलकुलेशंस चलेंगी अब सारी की सारी, आ जाइए। तो ये हमारा प्रॉपरली फॉर्मेट प्रिपेयर्ड है,
पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेबिट, और ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा क्रेडिट। ठीक है, डन। अब सबसे पहला पार्ट मेरा इस अकाउंट के अंदर क्या रहता है बेटा, सबसे पहला पार्ट मेरा रहेगा हमेशा हमेशा क्या चीज, यहां मेरे पास कैलकुलेशन में रहेगा क्या, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट, जो कि रिकॉर्ड होता है पीएनएल पीएनएल अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आप लिखा दोगे नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है ये, सर ये हमारे पास है 4,20,000 रुपए का। ओके, अब जितनी भी आइटम मुझे पे करनी है, लाइक सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो सब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या पे करना है बेटा, सैलरी। एक्स की सैलरी अलग, वाई की सैलरी अलग। एक्स की सैलरी आई थी बेटा हमारे पास 1,20,000 रुपए की, वाई की सैलरी थी हमारे पास 25,000 रुपए पर एनम। तो पूरे साल की सैलरी मिलाकर अमाउंट कितना बनता है, 1,45,000 रुपए। उसके बाद क्या देना है आपको, उसके बाद सर हमें कमीशन भी देना है एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो कमीशन के नाम पे एक्स और वाई दोनों का कमीशन कितना कितना, एक्स का कमीशन बेटा था हमारे पास ये, और वाई का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था तो ये वैल्यू आई थी। दोनों का सम मिलाएंगे तो कितना आता है बेटा, 50,000 रुपए। उसके बाद जो पैसा बच गया उसे हम कहाँ डालते हैं बच्चों, उसे हम डालेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लो जी, कैपिटल अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है ये एक बड़ी चीज है, कैसे निकालोगे। देखो आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल था सर, 4,20,000 रुपए है ना। अब इसमें से क्या करना है, ये दोनों वैल्यू उठाओ, माइनस करो और निकाल लो वैल्यू। ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकल के आते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो जरा कितना आता है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन में 4,20,000 रुपए का अमाउंट, माइनस में 1,45,000 रुपए, माइनस में 50,000 रुपए। तो मेरे पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो आता है 2,25,000 रुपए। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन कितनी आ गई मेरे पास, 4,20,000 रुपए की टोटल इधर भी आ जाएगा मेरे पास, और 4,20 का टोटल मेरे पास यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर देंगे, विच विल कम अराउंड 2 लाख, 1 लाख, ये कितना आ गया बेटा, 1,12,500, और ये भी कितना आएगा, 1,12,500, एंड दैट्स इट। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटा सा पार्ट है जो मेरे को इसमें थोड़ा सा आपका चेंज करना है। लाइक चेंज भी क्या यार बेटा, सिंपल मतलब एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, चेंज ही नहीं करनी, सिंपल। देखो क्या ऐड करना है मुझे, मैं क्या ऐड करने की बात कर रहा था अभी आपसे, क्योंकि आपको ना यहाँ मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि भाई आप जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो भाई, सर ये हम बना रहे हैं किसके लिए, इन द बुक्स ऑफ, कौन है हमारे पास ये, एक्स एंड वाई, इनके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी होता है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, टीचर चाहे तो इसके मार्क्स काट सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ नंबर प्लेट। आपके घर के बाहर नंबर प्लेट है ना, ठीक है, आपके घर के बाहर जो नंबर लगा हुआ है, आपके घर का हाउस नंबर है वो है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बना तो दिया आपने, किसका बनाया, मेंशन होना जरूरी है ना, तो एक आपके लिए किसका बनाया आपने, एक्स और वाई का बनाया, मैंने मेंशन कर दिया, हो गया मेरा काम खत्म। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां पर आपके ये वर्किंग नोट्स बनेंगे प्रॉपर तरीके से। मैंने वर्किंग नोट्स पहले ही डिजाइन कर लिए ताकि मेन क्वेश्चन बनाते टाइम आपको प्रॉब्लम ना फेस हो, आपको चीजें ढूंढनी ना पड़े। पहले से ढूंढ ली मैंने सारी चीजें और फिर उठा के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया जहां जहां प्लेस होनी चाहिए थी। दैट्स इट, सो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा अपने पास क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, तो बने रहिएगा इस टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग क्या सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने डे 10 के अंदर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।